नमस्कार मित्रों, लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर राहुल राजवंशी आप सबका स्वागत करता हूं। देखिए मित्रों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास है, ठीक है। और मैं इसको प्रतिदिन कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा पूरी, ठीक है। और ध्यान रखिए फ्रेंड्स, हम इसमें राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर और जो भी राजस्थान जीके का जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे मैं उसको यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूँगा। यह आपके लिए राजस्थान पटवार, राजस्थान पुलिस, है ना, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ आपको ये काम आने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं बात करता हूँ राजस्थान के इतिहास की। मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास की बात करते हैं तो मेवाड़ का इतिहास देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या था? मेदपाट और प्रागपाट। सिवी जनपद भी इसका पुराना नाम था, ठीक है। बात करते हैं आगे गुहिल वंश की। देखिए, गुहिल वंश की स्थापना गुहिल ने 566 ईस्वी में की थी। कब की थी फ्रेंड्स? गुहिल की वंश की स्थापना 566 ईस्वी में की थी। देखिए, गुहिल वंश की 24 शाखाएं थी। कितनी शाखाएं थी? 24 शाखाएं, ठीक है। गुहिल शासक सूर्यवंशी हिंदू थे। कौन थे? सूर्यवंशी हिंदू, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया हो। आगे हम बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले शासक की बात करते हैं गुहिल वंश में, ठीक है। बात करते हैं बप्पा रावल की, ठीक है। देखिए, बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था? कालभोज। क्या नाम था? कालभोज। यह हारित ऋषि का शिष्य था। किसका शिष्य था? हारित ऋषि का, ठीक है फ्रेंड्स। 734 ईस्वी में मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। इसने क्या किया कि चित्तौड़ के राजा मान मौर्य को क्या कर दिया? हरा दिया, ठीक है। हरा दिया और वहाँ पर क्या कर लिया? अपना अधिकार कर लिया और अपनी राजधानी नागदा को, जो कि उदयपुर में है, उसको बना लिया। किसको राजधानी बना लिया? नागदा को। कहाँ पर है वो? उदयपुर में, ठीक है फ्रेंड्स। नागदा में एकलिंग मंदिर का निर्माण बप्पा रावल के द्वारा करवाया गया, ठीक है। मेवाड़ के शासक स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानते थे। दीवान मतलब उनकी सेवा करने वाले, ठीक है। मेवाड़ के शासक क्या मानते थे अपने आप को? एकलिंग जी का क्या मानते थे? दीवान मानते थे, ठीक है फ्रेंड्स। बप्पा रावल मुस्लिम सेना को हराते हुए गजनी तक चला गया था। देखो, मुस्लिम सेना पर आक्रमण करते करते कहाँ तक चला गया? गजनी तक, ठीक है। तथा वहाँ के राजा सलीम को हरा दिया और अपने भांजे को राजा बना दिया। अब देखिए, ये इसने क्या किया? गजनी को हरा करके इसने अपने जो भांजा था, कौन? सलीम, उसको अपना वहाँ का राजा बना दिया। रावलपिंडी शहर का नाम बप्पा रावल के नाम पर ही रखा गया है, ठीक है। जो कि रावलपिंडी कहाँ पर इस टाइम? पाकिस्तान में, ठीक है फ्रेंड्स। आगे हम बात कर लेते हैं तो देखिए, आगे मैं बात करूं तो देखिए, सीवी वैद्य ने बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टेल से की है। किससे की है? चार्ल्स मार्टेल से, जो कि फ्रांस का क्या था? कमांडर, ठीक है फ्रेंड्स। मेवाड़ में सोने के सिक्के प्रारंभ किए। सर्वप्रथम बप्पा रावल ने मेवाड़ में सोने के सिक्के प्रारंभ किए थे, जो कि 115 गेंद का सिक्का था। कितना? 115 गेंद का। इसकी क्या क्या उपाधियां रही प्रमुख, ठीक है। इसको क्या क्या नाम से जाना जाता था? क्या क्या उपाधियां मिली? हिंदू सूरज, इसको हिंदू सूरज की उपाधि मिली। दूसरा, राजगुरु, राजगुरु की उपाधि मिली। और चकवे, चकवे मतलब चारों दिशाओं में जीतने वाला, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इसकी थी इंपॉर्टेंट बातें। अब दूसरे शासक की बात करते हैं, अल्लट। देखिए, अल्लट के बारे में जानते हैं। अल्लट का अन्य नाम आलू रावल था। अन्य नाम क्या था? आलू रावल। आहड़ को दूसरी राजधानी इसने बनवाया। आहड़ को अल्लट ने अपनी दूसरी राजधानी बनाया। आहट में बरहा मंदिर, बरहा मंदिर का जो विष्णु जी का मंदिर है, बरहा मंदिर के नाम जानते हैं, ठीक है। उसका निर्माण किसने करवाया? अल्लट ने, ठीक है। मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना किसने की? अल्लट ने, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट क्या हैं? इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना भी करने वाले कौन थे? अल्लट थे। देखो, अल्लट ने हूण की राजकुमारी, कहाँ की राजकुमारी? हूण की, नाम क्या था? हरिया देवी से क्या कर ली? शादी कर ली, ठीक है। शादी कहाँ से की? अल्लट ने हूण की राजकुमारी हरिया देवी से शादी कर ली, ठीक है फ्रेंड्स। तीसरे जो शासक हुए उनकी हम बात करते हैं तो देखिए, जैत सिंह, ठीक है। इनका शासनकाल या इनका जो राज था कब तक रहा? 1213 से
ठीक है, 1250 तक। ठीक है, भूताला का युद्ध इन्हीं के जो राज के समय भूताला का युद्ध हुआ जैत सिंह और इल्तुतमिश के बीच में। ठीक है, जैत सिंह और इल्तुतमिश के बीच में। इसमें क्या हुआ, जैत सिंह विजयी हुआ, लेकिन इल्तुतमिश की सेना जब भाग कर वापस जा रही थी तो उन्होंने क्या किया, नागदा को लूट लिया था। ठीक है, नागदा क्या कर लिया, लूट लिया। जैत सिंह ने चित्तौड़ की नई राजधानी बनाया। देखो, जैत सिंह ने इल्तुतमिश को हरा दिया तो इसने क्या किया, फिर चित्तौड़ को अपनी नई राजधानी बना लिया फ्रेंड्स। ठीक है, जैत सिंह सूरी की पुस्तक हमीर मृदुमर्दन भूताला युद्ध की जानकारी देता है। देखो, हमीर की जो पुस्तक थी हमीर मृदुमर्दन जय सिंह सूरी की, इसमें क्या था, भूताला युद्ध की जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, जैत सिंह का शासनकाल मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल था। ठीक है, स्वर्ण काल ऐसे क्यों कहा गया, क्योंकि सबसे पहले इसने क्या किया था, ठीक है, सोने के सिक्के इससे पहले चलाए गए थे तो वहाँ पे सोने के सिक्कों का सबसे ज़्यादा प्रचलन होने लगा, तो इसको स्वर्ण काल कहा गया। और स्वर्ण काल इसलिए भी कहा गया क्योंकि यहाँ पर जो राजशाही व्यवस्था थी बहुत अच्छी थी। ठीक है, आगे हम बात करें रतन सिंह की। देखिए, रतन सिंह के बारे में आपने पद्मा मूवी देखी होगी फ्रेंड्स, तो आप भली बात ही जानते होंगे रतन सिंह के बारे में थोड़ा बहुत। तो देखिए, इसका जो शासनकाल था वो 1302 से 1303 ईस्वी। ठीक है, इसका छोटा भाई कुंभकर्ण नेपाल चला गया तथा वहाँ गोइल वंश की स्थापना, राणा शाका का शासन स्थापित किया। इसने क्या किया, कुंभकर्ण नेपाल चला गया, इसका छोटा भाई था कुंभकर्ण। ठीक है, और वहाँ पर गोइल वंश की स्थापना कर दी, राणा शाका का शासन स्थापित कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं आगे फ्रेंड्स। देखिए, आगे बात करते हैं। देखिए, हाँ, देखिए आगे जब हम बात करेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी का, देखो रतन सिंह में ही आएगा ये। रतन सिंह के राजकाल में क्या हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण। ठीक है, अब क्या कारण रहे फ्रेंड्स कि अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह की राजधानी, ठीक है, चित्तौड़ पर आक्रमण किया। तो इसके कारण प्रमुख रहे। देखो, एक तो था कि अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति, अपने साम्राज्य को बढ़ाना था उसको। ठीक है, दूसरा था चित्तौड़ का व्यापारिक एवं सामरिक महत्व। ठीक है, वो अपने व्यापार को बढ़ाना चाहता था, सभी जगह फैलाना चाहता था, ये भी इसका कारण रहा। तीसरा कारण सुल्तान के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न। अब प्रतिष्ठा का, देखो जब कोई सुल्तान जब सबको हराने की कोशिश करता है तो वो ये सोचता है कि मैं और इसको भी हरा दूं। ठीक है, तो एक प्रतिष्ठा, एक मान सम्मान वाली बात भी हो जाती है। दूसरा था मेवाड़ का बढ़ता हुआ प्रभाव। अब धीरे धीरे आपको पता है मेवाड़ का प्रभाव बढ़ रहा था। ठीक है, रतन सिंह का जो प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, तो इस कारण भी, ये भी कारण। पांचवा सबसे इम्पोर्टेंट कारण माना जाता है कि पद्मिनी की सुंदरता। अलाउद्दीन खिलजी क्या था कि पद्मिनी की सुंदरता पर मोहित हो चुका था। ठीक है, और वो इस कारण इस युद्ध को, इस चित्तौड़ पर आक्रमण करना चाहता था। ठीक है, अब बात करते हैं पद्मिनी की फ्रेंड्स। देखिए पद्मिनी सिंगल द्वीप, समझ रहे हो फ्रेंड्स, पद्मिनी सिंगल द्वीप की राजकुमारी थी, जो कि कहाँ पे है, श्रीलंका में। ठीक है, पिता इनके गंधर्व सेन, कौन, गंधर्व सेन। माता इनकी चंपावती थी। ठीक है, राघव चेतन नामक ब्राह्मण ने अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी के बारे में बताया था। अब देखिए फ्रेंड्स, अब पद्मिनी के बारे में किसने बताया, राघव चेतन नामक कौन, एक ब्राह्मण थे। अलाउद्दीन से जाके कह दिया कि देखो चित्तौड़ में एक राजकुमारी है, रतन सिंह की पत्नी, बहुत सुंदर है, और तुम इसको आक्रमण करके ले आओ। ठीक है, तो यहाँ से भी इसकी युद्ध की शुरुआत होती है। पद्मिनी ने, देखो 1303 में चित्तौड़ का पहला साका हुआ था। साका का मतलब क्या होता है कि केसरिया वस्त्र पहनकर जौहर करना, आग में जिंदा कूद जाना। ठीक है फ्रेंड्स, तो पद्मिनी ने क्या किया, 1600 कितनी 1600 नारियों के साथ, 1600 स्त्रियों के साथ एक साथ जौहर कर लिया, आत्म उत्सर्ग कर लिया, मतलब खुद आग में 1600 स्त्रियों के साथ कूद गई केसरिया वस्त्र पहनकर। तो उसको साका कहा जाता था फ्रेंड्स, राजस्थानी भाषा में इसको साका कहा जाता था। ठीक है, आगे हम बात करें तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया।
तथा नाम बदलकर खिजराबाद रख लिया। अब ये आपको पता ही है कि रतन सिंह को मार दिया गया था और पद्मिनी ने क्या कर लिया, जौहर कर लिया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया और अधिकार करने के बाद क्या किया, खिजर खां बना दिया उसने उसको, ठीक है। चित्तौड़ का दूसरा नाम क्या रख दिया, खिजराबाद। और चित्तौड़ अपने बेटे खिजरा खां को दे दिया, ठीक है, और अपने बेटे को उसने दे दिया, ठीक है, कि बेटा तुम इस राज को संभालो, चित्तौड़ को संभालो, खिजराबाद को संभालो, ठीक है। खिजर खां ने गंभीरी नदी पर पुल बनवाया। अब उसके बेटे खिजर खां ने क्या करवाया, गंभीर नदी पर एक पुल बनवा दिया। खिजर खां ने यहाँ पर मकबरे का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया, मकबरे का। उस मकबरे पे क्या लिखा हुआ था, ईश्वर की छाया तथा संसार का रक्षक बताया गया। किसको बताया गया, अलाउद्दीन खिलजी को, क्योंकि उसका बेटा था ना, मकबरा उस बेटे ने बताया, तो बेटा तो पिता के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखवाएगा, ठीक है। तो ईश्वर का की छाया लिखवाया उसको और संसार का रक्षक बताया, उस मकबरे में लिखा हुआ है। थोड़े दिनों के बाद चित्तौड़ मालदेव सोनगरा को दे दिया गया। किसको दे दिया गया, मालदेव सोनगरा को, ठीक है। वो वही ब्राह्मण है मालदेव सोनगरा, ठीक है, जिसने बताया था कि पद्मिनी बहुत सुंदर है, ठीक है। मालदेव सोनगरा को मुहाला मालदेव कहा गया। मालदेव सोनगरा को क्या कहा गया, मुहाला मालदेव कहा गया। फ्रेंड्स आगे हम बात करें तो देखिए, अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो देखिए, गौरा और बादल सिंह साके में लड़ते हुए मारे गए, ठीक है, साके में लड़ते हुए मारे गए। अब देखिए, गौरा और बादल सिंह साके में लड़ते हुए क्या गए, मारे गए थे, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ में 80,000 लोगों का कत्लेआम करवाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कितने लोग मरे थे, अलाउद्दीन खिलजी ने जब रतन सिंह यानी चित्तौड़ पर जब आक्रमण किया था, कम से कम कितने, 80,000 लोग, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक क्या था, पद्मावत, ठीक है। ये किसमें, अवधी भाषा में लिखी गई है। कब लिखी गई थी, 1540 ईस्वी में लिखी गई थी। इसमें इस बात का जिक्र है, जेम्स टॉड तथा मुहम्मद नैन्सी ने इस पर कहानी को स्वीकार किया है, ठीक है। इस कहानी को सत्य बताया है कि वास्तव में अलाउद्दीन खिलजी नाम का कोई व्यक्ति था, रावल रतन सिंह भी था और पद्मावती भी थी, और उसमें जौहर किया गया था, ऐसा युद्ध हुआ था, ठीक है। 80,000 लोग मारे गए थे, कत्लेआम हुआ था। सूर्यमल मिश्र ने इस कहानी को अस्वीकार किया है। भाई देखो, कुछ कुछ तो होते हैं लोग कि कुछ लोग मानते, कुछ लोग नहीं मानते। तो सूर्यमल मिश्र थे, उन्होंने इस कहानी को नहीं माना, झूठा साबित कर दिया कि बेकार है, मिथ्या है। अमीर खुसरो की पुस्तक खजाइन अल फितू तारीख अलाई, ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। में चित्तौड़ आक्रमण का वर्णन किया गया है। देखिए, इस पुस्तक में जरूर चित्तौड़ के आक्रमण का वर्णन किया गया है। आगे हम बात करें तो देखिए, रावल की उपाधि का प्रयोग करने वाला अंतिम राजा, ठीक है, कौन, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। गौरा और बादल का बलिदान हमें यह सिखाता है कि जब देश पर आपत्ति आए तो प्रत्येक व्यक्ति को अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना, रक्षा में लगा देना चाहिए, ठीक है। गौरा और बादल के बलिदान से हमें ये सीख मिलती है, ठीक है, कि जब अपने देश पर आपत्ति आए तो क्या कर देना चाहिए, अपना सर्वस्व, अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहिए, देश की हित के लिए, देश की रक्षा के लिए। गौरा और बादल ये सेनापति थे, किसके, रावल रतन सिंह के, जिन्होंने क्या किया था, लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी थी, ठीक है। फ्रेंड्स आगे बात करते हैं हम्मीर की। देखिए, इसका जो शासनकाल था 1326 से 1364 ईस्वी तक रहा। फ्रेंड्स ठीक है, मालदेव सोनगरा के बेटे बनवीर सोनगरा को हराकर मेवाड़ का शासक बना था। मालदेव सोनगरा के बेटे बनवीर सोनगरा को यह हरा दिया था इसने, और कहाँ का बन गया था, शासक, मेवाड़ का शासक बन गया था। ठीक है फ्रेंड्स, हमीर सिसोदा गांव का था। किस गांव का था? हमीर सिसोदा गांव का। इसलिए यहाँ से गोहिल वंश की सिसोदिया शाखा का राज्य प्रारंभ हो गया। अब यहाँ से गोहिल वंश की सिसोदिया शाखा की स्थापना यानी प्रारंभ हो चुका था। ठीक है, सिसोदिया गांव का स्थापना राहत ने की थी। किसने?
राहब किसने की थी? राहब ने। सिसोदिया गांव की स्थापना किसने की थी? राहब ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए, हम्मीर ने राणा की उपाधि का प्रयोग किया था। हम्मीर ने क्या किया था? राणा की उपाधि का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। हम्मीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता था। उद्धारक, उद्धार करने वाला। ठीक है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में हम्मीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में क्या गया? विषम घाटी पंचानन कहा गया। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। विषम घाटी पंचानन किसमें कहा गया? कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। किसको? हम्मीर को। ठीक है, आगे हम बात करें फ्रेंड्स तो देखिए, रसिक प्रिया में हम्मीर को वीर राजा कहा गया। क्या कहा गया? वीर राजा। किसमें? रसिक प्रिया में। हम्मीर ने चित्तौड़ में बखड़ी माता का मंदिर बनवाया। किसका मंदिर बनवाया? बखड़ी माता का। बखड़ी माता मेवाड़ के गोहिल वंश की इष्ट देवी थी। किस वंश की? मेवाड़ की गोहिल वंश की। ठीक है, और बाण माता मेवाड़ के गोहिल वंश की कुल देवी थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बात करेंगे लाखा की। लाखा का, ठीक है, एक और नाम लक्ष्य सिंह। कब तक शासनकाल रहा? 1382 से 1421 ईस्वी तक। जावर उदयपुर में चांदी की खान प्राप्त हुई। इन्हीं के शासनकाल में क्या हुआ? जावर नामक एक जगह पर, जो कि कहाँ पर? उदयपुर में चांदी की क्या हुई? खान प्राप्त हुई। एक बंजारे ने पिछौला झील का निर्माण करवाया, और वो बंजारा कैसा था? घुमक्कड़ व्यापारी। उसने क्या करवाया? उदयपुर में पिछौला झील का निर्माण करवाया। पिछौला झील के पास नटनी का चबूतरा भी स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे। कुंभाहाड़ा नकली बूंदी की रक्षा करते हुए मारा गया। कुंभाहाड़ा बूंदी की रक्षा करते हुए क्या गया? मारा गया। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। तो देखिए, अब मैं बात करता हूं। देखिए, मारवाड़ के राजा चूणा की बेटी हंसाबाई की शादी को मेवाड़ के राणा सांगा लाखा के साथ हुई। देखिए, ये बात आप याद रखना कि जो मारवाड़ के राजा थे, चूणा की बेटी, मारवाड़ के राजा चूणा की बेटी हंसाबाई की शादी मेवाड़ के राणा लाखा के साथ हुई। ठीक है, ये रहा राणा लाखा, उनके पुत्र कौन थे? चूणा। उनकी शादी किससे कर दी थी? हंसाबाई से। ठीक है फ्रेंड्स, इस समय लाखा के बेटे चूणा ने प्रतिज्ञा की कि वह मेवाड़ का अगला राजा नहीं बनेगा। देखिए, लाखा के बेटे चूणा ने एक प्रतिज्ञा कर ली कि वह मेवाड़ का अगला शासक नहीं बनेगा। हंसाबाई के बेटे को मेवाड़ का अगला शासक राजा बनाया गया। तो हंसाबाई के बेटे को फिर क्या किया गया? अगला शासक बना दिया गया। ठीक है, चूणा को मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। अब इसको भीष्म क्यों कहा जाता है? क्यों आपको पता है? भीष्म ने राजा की उपाधि प्राप्त नहीं की। महाभारत देखा हुआ आपने। भीष्म ने क्या किया था? अपने पुत्रों को राजा बनाया। ठीक है ना, अपने दूसरे, लेकिन वो खुद राजा नहीं बने। ठीक है, उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं इस राज्य की केवल क्या करूँगा? रक्षा करूँगा। तो इसलिए इनको क्या कहा? मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। चूणा को इस बलिदान के कारण विशेष अधिकार, तो फिर इसको क्या कह दिए? विशेष अधिकार दिए गए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बात करें तो देखिए, मेवाड़ के 16 प्रथम श्रेणी ठिकानों में 4 चूणा क्यों दिए गए? तो क्या देखो, मेवाड़ के 16 प्रथम श्रेणी के ठिकाने थे, उनमें 4 किसको दिए गए? चूणा को। इनमें सलुम्बर उदयपुर में शामिल था। जो सलुम्बर कहाँ पे? उदयपुर में। ये भी क्या था? शामिल था। सलुम्बर का सामंत मेवाड़ का सेनापति था। देखो, सलुम्बर का सामंत कौन था? मेवाड़ का सेनापति। सलुम्बर का सामंत मेवाड़ का राजा राज तिलक करेगा। अब एक शर्त थी कि सलुम्बर का जो भी सामंत होगा मेवाड़ के राजा का राज तिलक करेगा। ठीक है, राणा की अनुपस्थिति में सलुम्बर का सामंत राजधानी संभालेगा। अगर राणा उपस्थित नहीं रहेगा, ठीक है, तो सलुम्बर की का सामंत जो होगा वो राजधानी क्या करेगा? संभालेगा। ये शर्त थी इसमें। मेवाड़ के सभी कागज पत्रों पर राणा के साथ सलुम्बर का सामंत भी हस्ताक्षर करेगा। अब देखो, सामंत का इंपॉर्टेंस था इसमें कि जितने भी कागजात होंगे उस पर राजा के साथ साथ, राणा के साथ साथ सलुम्बर का सामंत भी क्या करेगा? हस्ताक्षर करेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। मेवाड़ के प्रशासन में सलुम्बर का क्या महत्व था? एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं।
सेना की सबसे अगली टुकड़ी हरावल, और चंदावल सेना की पीछे की टुकड़ी, सबसे अगली टुकड़ी आगे की टुकड़ी और सबसे पिछली टुकड़ी। हरावल का मतलब था सेना की सबसे अगली टुकड़ी और चंद्रावल की सेना की सबसे पीछे टुकड़ी। तो ये मेवाड़ के प्रशांत सलूमर का क्या महत्व था, तो महत्व मैंने आपको ऊपर बता चुका हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अपने से कुछ करके देखना, ठीक है। अब बात करते हैं मुगल की, मुगल शासक की। ये कौन था, मुगल कौन था? हंसाबाई का पुत्र, आपको पता है, ठीक है। चूणा को संरक्षक बनाया इसने। हंसाबाई के अविश्वास के कारण चूणा मालवा चला गया। कहां पर चला गया? मालवा, ठीक है। हंसाबाई का भाई रणमल मोकल का संरक्षक बन गया। अब ये मोकल था, इसका संरक्षक कौन बन गया? हंसाबाई का भाई, क्या नाम था? रणमल। मोकल ने एकलिंग मंदिर की 4 दीवारी का निर्माण करवाया। अब एकलिंग का निर्माण पहले हो चुका था, अब इसने क्या कर दिया? चारों तरफ दीवार बनवा दी मोकल ने। और समी देवेश्वर मंदिर जो कि चित्तौड़ में है, इसका पुनर्निर्माण करवाया इसने। पहले इस मंदिर का नाम त्रिभुवन नारायण मंदिर था तथा भोज परमार ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। पहले इसका नाम क्या था? त्रिभुवन, और किसने कर? भोज परमार ने इसका निर्माण करवाया था। और पुनर्निर्माण किसने करवाया? ये करवाया था आपका मोकल ने, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। आगे हम बात करें कि 1433 में जीलवाड़ा राज संबंध में जो नामक स्थान पर चाया मेरा महत्व पंवार ने मोकल को हत्या कर दी थी। देखिए 1433 में जीलवाड़ा जो कि राज संबंध में नामक स्थान पर अपने चाचा थे, ठीक है, मेरा कौन सा? महजा पंवार, ठीक है। इन्होंने क्या किया? मोकल ने इनकी क्या कर दी? हत्या कर दी, जो कि अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। वहाँ पर क्या कर दी? हत्या कर दी और वहाँ पर अपना राज्य स्थापित कर लिया, ठीक है। आगे हम बात करें, देखिए आज के लेक्चर में फ्रेंड्स इतना ही। डे आज क्या है? फर्स्ट है, ठीक है। अगले सेकंड डे में मैं इससे आगे कराऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को। और फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ पूरा राजस्थान जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी सारा यहाँ पे कवर कराऊंगा, और ठीक है। और एक सरप्राइज़ भी हम कुछ दिन में लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है फ्रेंड्स। बाय बाय।